नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी पर। यहाँ पर हम महिंद्रा के दो ऐसे ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं जो युवाओं में और ख़ासकर जो आज के जो किसान हैं उनके लिए काफ़ी वो प्रॉफिटेबल है। एक मिनी ट्रैक्टर है जो महिंद्रा का 215 जो एक ट्रैक्टर आता है युवराज, वो ट्रैक्टर है, उसके बारे में बताएंगे। और एक बताएंगे हम महिंद्रा के जो अभी यूवो टेक प्लस सीरीज़ का 405 एक जो नया ट्रैक्टर है उसके बारे में। तो आज हम जिस एजेंसी पर आए हैं वो विनायक एजेंसी है, बड़ी साड़ी में जो है उदयपुर रोड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रैक्टर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम महिंद्रा कंपनी के एक जो अधिकारी है वो हमारे साथ हैं, उनसे पहले उनका परिचय जानेंगे, फिर जानेंगे कि महिंद्रा ट्रैक्टर ही किसान क्यों खरीदे, क्या इस ट्रैक्टर में ऐसी खासियत है जो दूसरे ट्रैक्टर में नहीं आती है। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम अनुराग शर्मा है। मैं एज अ टेरिटरी मैनेजर यहाँ पर देखता हूँ, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट महिंद्रा कंपनी की तरफ से। और जैसे आप पूछ रहे हो सवाल कि महिंद्रा कंपनी क्यों किसानों को सेलेक्ट करनी चाहिए। महिंद्रा कंपनी किसानों के लिए कोई नई कंपनी नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार किसानों को ज़रूरत के हिसाब से सुविधाएं देती चली आई है। पिछले 40 सालों से किसानों की पसंदीदा कंपनी है, हमारे भारत की नंबर 1 कंपनी है। और हमारे देश में करीब 35 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर्स इस समय चल रहे हैं महिंद्रा कंपनी के। महिंद्रा कंपनी का स्लोगन था टेक्नोलॉजी से तरक्की। कंपनी ने हमेशा वो सब फीचर्स, वो सब चीज़ें ट्रैक्टर्स के अंदर लाइन समय के अनुसार जो किसानों की ज़रूरत थी। आज भी हम आपको और आगे बताएंगे। हमारी जो नई सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसका नाम हमारा है यूवो टेक प्लस, मैं आपको आगे और उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। तो किसानों को जिस तरीके से नए इम्प्लीमेंट के लिए पावरफुल ट्रैक्टर की ज़रूरत रहती है, फीचर रिच ट्रैक्टर की ज़रूरत रहती है, वो हमारी कंपनी मुहैया कराती रहती है। इसलिए हमारी कंपनी को किसान ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जी सर। जी सर। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका जो यूवो टेक प्लस जो ट्रैक्टर है, तो उसमें ऐसा क्या एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें आपने इम्प्रूवमेंट करी है अभी हमारी पहले यूवो सीरीज आती थी जिसको हम लोगों ने 265 से लेकर के 585 तक अलग अलग सभी हॉर्स पावर में ट्रैक्टर आते थे। लेकिन अभी हमने उसी सीरीज़ में और अपडेट किया है जिसका नाम यूवो टेक प्लस सीरीज़ लेके आए हैं। उसमें अभी हम लोगों ने किसानों की ज़रूरत को देखते हुए जैसे 6 साल की वारंटी रखी है जी। हम चाहते हैं कि किसान जब ट्रैक्टर लेके जाए तो उसको केवल जो उसको किस्त वापस करने की चिंता रहती है वो रहे। वो ट्रैक्टर में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी के लिए उसे चिंता ना करना पड़े। पहले हमारे ट्रैक्टरों में 3 साल की वारंटी आती थी। तब क्या होता था कि किसान का किस्त जो मतलब लोन रहता था वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। उससे पहले कई बार ट्रैक्टर में परेशानी आना शुरू हो जाती थी, तो किसानों को क्या रहता था, कोई बड़ा खर्चा उसके सर पे आ जाता था। अभी क्या है, 6 साल की वारंटी हमारे किसानों को दे रहे हैं ये कंपनी, जिसमें एक और अच्छा फीचर ये है कि अगर कोई किसान उसको 5 साल बाद बेचता भी है तो अगले किसान को वो वारंटी ट्रांसफ़र हो जाती है जी। जिससे कि उसकी एक रीसेल वैल्यू भी किसान को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो खरीदार ट्रैक्टर खरीद रहा है उसको ये भरोसा है कि किसान ट्रैक्टर लेके जा रहा है, उसे ये नहीं लगता कि आगे कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा। जैसे इंजन है, लिफ्ट है, गियर बॉक्स है, इनमें बहुत बड़ा खर्चा लगता है। तो वो एकदम निश्चिंत रहता है कि अगर मैंने ट्रैक्टर लिया है, मानो 4 साल चला हुआ ट्रैक्टर लेके जा रहा, तो वो भरोसा है उसको कि 2 साल तक तो हमारे को अगर कोई भी तरीके की परेशानी आती है तो कंपनी उसकी वारंटी के अंदर कंसीडर करेगी। ये 6 साल की वारंटी में लेके आए हैं। दूसरा, हमारी 2 हॉर्स पावर और बढ़ा करके उसमें नए फीचर ऐड किए गए हैं कि जिससे पहले हमारा जो ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर का था उसको 37 हॉर्स पावर का किया है। जो ट्रैक्टर हमारा 40 हॉर्स पावर का आता था 42 हॉर्स पावर का है। ऐसे ही करके जो हमारे मॉडल्स आते हैं 275, 405, 415, 475, 575 और 585 सभी मॉडल्स में कंपनी ने अपग्रेड किया है, अंदर टेक्निकली चेंज भी किए हैं, वो हम आपको ट्रैक्टर पे चल के बताएंगे। तो ये हमारी यूवो टेक प्लस सीरीज़ है जो कि अभी कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च की है। हमारा ये अभी अप्रैल के महीने में लॉन्च हुआ है जी। तो चलिए अब हम इस ट्रैक्टर के जो भी स्पेशल फीचर है और जो भी इसके स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए अब हम ट्रैक्टर के पास जाते हैं और इसके फीचर जानते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम जानेंगे इस ट्रैक्टर के जो भी फीचर है उसके बारे में और क्या इसमें जो स्पेशल फीचर दिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो सर, इस ट्रैक्टर के जो भी स्पेशल फीचर है इंजन के, उसके बारे में आप विस्तार से किसान भाइयों को बताइए। देखिए, कोई भी ट्रैक्टर जब खरीदने जाता है किसान, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक जो ट्रैक्टर का चुनाव करने का पहलू है वो हॉर्स पावर को लेके रहता है। किसान जब भी हमारी दुकान पर आता है, हमारे डीलरशिप पर आता है, तो पूछता है कि भैया कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी। तो जो ट्रैक्टर रहता है, ट्रैक्टर हमारा इंजन से हॉर्स पावर क्रिएट करता है, हॉर्स पावर निकालता है। तो ये जो हमारा 405 यूवो टेक प्लस ट्रैक्टर है ये 39 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है।
इसके इंजन से जो हमें ट्रैक्टर में हॉर्स पावर मिलते हैं वो 39 हॉर्स पावर मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इंजन को आपको और डीपली दिखाना चाहता हूँ। तो ये हमारा ट्रैक्टर क्या यहाँ से ओपन होता है, इसको हम इस तरीके से खोलते हैं। ये हमारा ट्रैक्टर का जो अंदर का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसके अंदर एम-जिप इंजन है। और ये जो हमारा ट्रैक्टर है 39 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है। इसके अंदर 3 सिलेंडर एम-जिप महिंद्रा का इंजन है। और जैसे इंजन में 4-5 चीज़ें होती हैं ख़ास तौर से जिनको हम लोग मतलब समझें, तो ये इसका ड्राई टाइप का एयर क्लीनर इसमें लगाया गया। जैसे आप देखते होंगे बोलेरो या जो कार होती हैं उसके अंदर ड्राई टाइप का एयर क्लीनर आता है। जो हमारे और दूसरे ट्रैक्टर आते थे उसमें आपने देखा होगा एयर क्लीनर लगा रहता है। लेकिन हमने इसको क्या किया है कि अंदर ही हमने ये एयर क्लीनर लगा रखा है। इससे क्या होता है कि किसानों को बार बार साफ़ करने की जो समस्या रहती है या टूटने की समस्या रहती है, मैं देखता हूँ कि किसानों को क्या है कि अगर कहीं छोटी सी असावधानी हो जाती है तो उसका एयर क्लीनर का वो कांच फूट जाता था। और उसको अगर चलाता था कस्टमर तो फिर वो ट्रैक्टर में अंदर कहीं ना कहीं डस्ट जाने से इंजन को परेशानी होती थी। तो अभी हमने क्या किया है कि इसको ड्राई टाइप एयर क्लीनर बनाया है। दूसरा, हमने इसका जो आगे का रेडिएटर है इसका साइज भी बड़ा है। रेडिएटर है, इससे क्या है कि पैरेलल कूलिंग आ रही है। पहले क्या होता था कि जो कूलिंग का सिस्टम था वो इंजन में जैसे 3 सिलेंडर का इंजन है तो 1 2 3 इस तरीके से आता था। अभी क्या इसमें पैरेलल कूलिंग है, तो पूरा का पूरा जो इंजन है वो एक समान कूलिंग करता है। और इसमें बड़ा रेडिएटर है, ये इसके अंदर आप देखेंगे कूलेंट हम इसमें डालते हैं और इस तरीके से ये पूरा इंजन को कूल करता रहता है। ये हमारा इंजन वाला कंप्लीट पोर्शन है। अब हम इसको एक बार बंद करते हैं। इसको बहुत इजी खोलने का पैटर्न बना रखा है। यहाँ पे हम ज़रा सा करते हैं तो ये खुल जाता है और हम इसके अंदर कोई भी चीज़ देखना चाहे तो करेंगे। उसके बाद हम आते हैं ट्रैक्टर का जो दूसरा पार्ट रहता है, इसमें आगे का सिस्टम आता है गियर बॉक्स का सिस्टम। तो ये जो हमारा ट्रैक्टर है ये एक अलग ही तरीके से बनाया हुआ है। फीचर रिच ट्रैक्टर हम इसको बोलते हैं, जो आज युवाओं की पसंद है। क्योंकि हमारे युवा जो हैं वो चाहते हैं कि अगर हम ट्रैक्टर के ऊपर बैठें, हमारे सीटिंग अरेंजमेंट उस तरीके का होना चाहिए कि अगर हम 8 घंटे तक ट्रैक्टर चला रहे हैं तो हमें वो फील नहीं आना चाहिए कि वाइब्रेशन हो रहा है या जिसकी वजह से ट्रैक्टर में मतलब चलाते चलाते क्या होता है कि थकान महसूस हो जाती है। जो हम और दूसरे ट्रैक्टर होते हैं जिनकी सीट होती है वो काफ़ी अलग तरीके से होती है और गियर सेंटर में रहता है। इसको कंपनी ने क्या है कि साइड गियर बनाया है। मैं आपको इसको और दिखाता हूँ। अब आप देखिए इसमें हमारे ये साइड में गियर बॉक्स दिया हुआ है। अगर आप इसको और आज नज़दीक से दिखा पाएँ तो ये यहाँ पे हाई लो मीडियम, इसके अंदर 3 तरीके के फीचर हैं। इसमें हाई लो मीडियम, ज़्यादातर जितने भी ट्रैक्टर्स आते हैं वो केवल और केवल हाई और लो 2 ही तरीके के उसमें ऑप्शन रहते हैं। इसमें हमारे में क्या हाई, लो और मीडियम तीनों किस्म के ऑप्शन हैं। इधर से हम इसमें गियर डालते हैं, जो आगे गियर चेंज करते हैं। ये हाई लो मीडियम का लीवर है और ये जो लीवर रहता है ये 1 2 3 4 इसके अंदर फॉरवर्ड गियर हैं और एक बैक रिवर्स गियर है। जिसको रिवर्स गियर को हम यहाँ पे हाई, लो और मीडियम 3 तरीके से चलाते हैं तो 3 रिवर्स में रहती है स्पीड, और आगे 4 को हाई लो मीडियम में चलाते हैं तो 12 प्लस 3 मिला के ये 15 गियर स्पीड इस ट्रैक्टर के अंदर आती है। आप थोड़ा सा इधर आइए, इधर अगर आप दिखा पा रहे हो यहाँ पे हमने इसके अंदर मोबाइल चार्जर की व्यवस्था भी करी हुई है। यहाँ पे किसान अपना मोबाइल, क्योंकि आज के समय में हर एक किसान जो है स्मार्टफोन रखता है, तो यहाँ पे मोबाइल चार्जर लग जाता है जैसे गाड़ी वाला चार्जर रहता है उस तरीके का। और उसके बाद में ये यहाँ से हॉर्न का फीचर दिया हुआ है। और अगर आगे देखेंगे तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम इसको बोलते हैं, पूरे को इसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सारी जानकारी मिलती रहती है। और ये डिजिटल मीटर है हमारा, इसके अंदर यहाँ तक कि सारा फीचर दिया है कि अगर ट्रैक्टर रिजर्व में लग रहा है ना तो उसकी भी अपने को पता लग जाता है कि ट्रैक्टर के अंदर इतना डीजल अब बचा है। और अगर एयर क्लीनर चोक हो रहा है तो उसके सारे इसके अंदर सारे तरीके की इंडिकेशंस दिए हुए हैं। जैसे हमारी बोलेरो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है उसी तरीके से इसमें सारे फीचर्स दिखाए गए हैं। जो हमारे और दूसरे अन्य ट्रैक्टर होते हैं उनमें बहुत नॉर्मल तरीके की घड़ियाँ लगी रहती हैं जो ज़्यादातर क्या स्पीड RPM वगैरह ही बताती हैं। तो इसके अंदर ये किसानों के लिए बहुत अच्छा फीचर दिया है। सीट के अंदर भी आप देखेंगे तो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है इसमें। इसके अंदर आगे और पीछे सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे कोई हैवी टाइप का आदमी है तो उसके लिए इसको हम पीछे कर सकते हैं, और जब आदमी यहाँ पे बैठा है तो उसको एक पूरा कंफर्ट आता है। आप देखिए साइड में गियर है और इसकी गियर की ऊंचाई भी हमने काफ़ी ऊंची रखी हुई है। कुछ ट्रैक्टर्स में आप देखोगे तो क्या ये नीचा रहता है लीवर, नीचा लीवर होने की वजह से क्या होता है कि चलाने वाले को परेशानी आती है, और वो जब नीचे लीवर दबाता है बार बार तो उसको थकान भी होती है। देखना पड़ता है।
देखना भी पड़ता है। दूसरा क्या है कि ज़्यादातर कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि लीवर को सेंटर से निकाल करके साइड में किया हुआ होता है। ये हमारा जो लीवर सिस्टम है, आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमने क्या है रियल टाइम में इसको हमने साइड में ही किया हुआ है। तो कभी भी भविष्य में कोई मेंटेनेंस नहीं आता, क्योंकि ये जो लीवर जहाँ से भी जुड़ा हुआ है वो एकदम से सही जगह जुड़ा है। हमने कहीं ऐसा नहीं किया कि साइड में ले जा करके एक जुगाड़ करी हुई है। जुगाड़ करने पे क्या होता है कि वो बाद में जैसे 4 साल 5 साल बाद वहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आती हैं। तो ये हम देखेंगे। और ये हमारा यहाँ पर PCDC लीवर है, जिसको हम लोग पीछे लिफ्ट का जब हम ऑप्शन आपको बताएंगे तब दिखाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, और एक और सवाल था कि इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को भी मतलब अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जैसे और जो ट्रैक्टर रहते हैं उसकी स्टीयरिंग एकदम से खड़ी सी महसूस होती थी। इसको अभी क्या है, जैसे सीट के साथ हम बैठे हैं तो एकदम बहुत कंफर्टेबल स्टीयरिंग है। इसको ज़्यादा देर तक चलाने पे भी किसी तरह की जो बैक पेन की समस्या आती है वो नहीं आएगी। इसका स्टीयरिंग भी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और आगे इधर हमारा ये टैंक है, जिसको मतलब डीजल के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे डीजल टैंक को आगे अलग इसकी की वगैरह से सुरक्षित रखा जाता है। जी। अब हम आगे कहेंगे जो हमारा इस ट्रैक्टर के अंदर पेंट्स यूज होता है, ये पेंट भी बहुत हाई क्वालिटी का पेंट है, जिसमें हम लोग जैसे आपने देखा होगा बोलेरो के अंदर पेंट जो यूज होता है, इसके अंदर कभी भी वो समस्याएं नहीं आती जो दूसरे ट्रैक्टर में आती हैं कि पपड़ी जैसी निकलती थी। कुछ ट्रैक्टर कंपनियों के साथ ये बड़ी समस्या थी, किसान आदमी ले जाके 5 से 6 साल बाद क्या है पपड़ी सी निकलने लगती थी पेंट की। तो ये निकलता नहीं है, पेंट में वो पपड़ी निकलने की समस्या नहीं आएगी। और इसका जो टायर साइज़ है अब आप देख पा रहे होंगे, इसमें पीछे 13 6 28 के टायर आते हैं, आगे 6 50 16 के टायर रहते हैं। तो ये जो टायर का डिज़ाइन है ये हमारा लगभग जैसे 40 हॉर्स पावर की रेंज का ट्रैक्टर है, तो उसके लिए एकदम सफिशिएंट है। इतने ही साइज़ के टायर की आवश्यकता होती है। अब हम पीछे आते हैं। इसकी जो हाइड्रोलिक की बात करें तो इसकी हाइड्रोलिक की 1700 किलोग्राम की लिफ्ट है। ये 1700 किलोग्राम तक हम इससे लिफ्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। चाहे तो हम इनके थ्रू जो लिंक्स रहती हैं इनके थ्रू उठाते हैं, या चाहे हम ट्रॉली का वेट उठाते हैं, किसी भी तरह की चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो लिफ्ट है वो 1700 किलोग्राम तक की कैपेसिटी का लिफ्ट है। इसमें मैं मतलब एक चीज़ भूल गया था, इसका जो गियर बॉक्स है वो कांस्टेंट फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है। जो पहले ट्रैक्टर के अंदर दिक्कत आती थी कि जब हम गियर चेंज करते थे तो आवाज़ आती थी। अब क्या है कि इस तरह जो हमारा ये ट्रैक्टर है इसमें किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आती है। जब हम स्पीड में भी ट्रैक्टर के गियर चेंज करते हैं तो बहुत ही स्मूथली गियर चेंज होते हैं। तो ये इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है। ऑयल ब्रेक आते हैं हमारे इसके अंदर, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक है। इसके अंदर कॉमन ऑयल यूज होता है, हमारा कोई अलग से ऑयल मतलब ब्रेक के लिए अलग से ऑयल नहीं डालना पड़ता। जो हमारा हाइड्रोलिक ऑयल यूज होता है वही हम लोग इसके ब्रेक्स के लिए भी कॉमनली यूज होता है। तो ये हमारी जो लिफ्ट है एमटेक लिफ्ट बोलते हैं हम इसको, महिंद्रा की खुद की डिज़ाइन की हुई लिफ्ट है, जिसके अंदर जो सेंसिंग है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। मतलब अगर देखा जाए तो 1-1 इंच तक हम मतलब ये सेंसिंग करता है। ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बोलते हैं उसको, ADDC कहते हैं। तो वो इसके अंदर है जो हमारी लिंक जो हमारी सेंसिंग करती है। जब हम कल्टीवेटर चलाते हैं तो उस समय लिफ्ट की जो सेंसिंग रहती है वो काफ़ी अच्छी सेंसिंग है, जिससे कि कहीं पे भी अगर कोई पत्थर भी आता है अगर हमारे कल्टीवेटर के नीचे, तो लिफ्ट की सेंसिंग ये रहती है कि वो बाई डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे होकर के आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारे इसकी लिफ्ट की बात हो गई, सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो गई। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्रैक्टर का जो PTO है इसके बारे में क्या खास जानकारी है? ये हमारा जो ट्रैक्टर है महिंद्रा कंपनी में एक खासियत है कि हमारे जो भी इंजन के हॉर्स पावर होते हैं उसमें बहुत ही थोड़े से हॉर्स पावर कम होकर के हमारे PTO पे मिल जाते हैं। इसका जैसे हमने आपको बताया 39 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, और हमारा ये पीछे जो हॉर्स पावर हमें मिल रहे हैं 35.5 हॉर्स पावर हमें यहाँ पर रिसीव हो जाते हैं। तो जो भी हम यहाँ पीछे PTO पे हॉर्स पावर इंजन की रेटेड RPM 2000 करने पे ये 540 RPM हमें यहाँ पे PTO पे मिलते हैं। तो ये इसका PTO का खासियत है। इसमें 2 तरीके का आते हैं, इकोनॉमी PTO भी आती है। जैसे कुछ इम्प्लीमेंट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही हल्के में चलाना पड़ता है, तो हम उसको इकोनॉमी PTO बोलते हैं। तो ये हमारी 540 RPM यहाँ पे डिलीवर करते हैं। ये तो हो गए इस ट्रैक्टर के कुछ स्पेशल फीचर। इसके अलावा भी इस ट्रैक्टर में और फीचर हैं जो कि इस ट्रैक्टर को आज के टाइम से एडवांस बनाते हैं। तो सर से जानेंगे और ऐसे कौन से फीचर है जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेंगे? हमारे इसके अंदर जैसे डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आता है। जो हमारी पावर स्टीयरिंग है ये यहाँ से पंप से ड्राइव होती है,
और ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जिससे कि ज़्यादा फोर्स क्रिएट होता है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रैक्टर कंपनियों में क्या है कि सिंगल एक्टिंग आती है, एक ही साइड फोर्स लगता है, दूसरी तरफ नहीं लगता। तो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आती है हमारे इसमें। इन सब फीचर के बाद सर अब हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के क्लच के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में क्लच के कौन से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं? इसमें सर क्या है, क्लच दो तरीके से आती है, सिंगल क्लच और डबल क्लच ट्रैक्टर। तो जो डबल क्लच ट्रैक्टर रहता है उसमें हमारे पीटीओ ड्राइव है, उसके अंदर उल्टी रिवर्स पीटीओ का भी ऑप्शन आता है। जैसे कुछ इम्प्लीमेंट चलाते समय, जैसे थ्रेसर चल रहा है, थ्रेसर में कई बार क्या होता है कि जो धान हम लोग थ्रेसर में चला रहे हैं, जो भी फसल को थ्रेसिंग कर रहे हैं, वो फंस जाती है कई बार गीला होने के कारण। तो उस समय में क्या होता है कि हमें ट्रैक्टर बंद करना पड़ता है, फिर हम उसको खोलते हैं, उसका जाल निकालते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया हो जाती है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अगर हमारे इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर रहा होगा कोई किसान, तो उसको क्या करना है कि जस्ट उसको रिवर्स पीटीओ चला देनी। उल्टी पीटीओ चलाते ही क्या है कि जो भी उसके अंदर धान फंसा हुआ है जाल में, तो वो जस्ट बाहर निकल जाता है, और जो 1 मिनट के अंदर हमारा जो है थ्रेसर दोबारा से रेगुलर प्रोसेस में काम करने लग जाता है। तो ये डबल क्लच का एक बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, जैसे कि हम रोटावेटर चलाते हैं, उस समय भी डबल क्लच की ज़रूरत पड़ती है कि कई बार पीटीओ बंद करनी है लेकिन ट्रैक्टर को आगे चलाना है, तो वो डबल क्लच में क्या है, हाफ क्लच दबा के पीटीओ को हम बंद कर लेते हैं और आगे ट्रैक्टर चलता रहता है। तो ये चीज़ आती है इसमें। हमारे 3 वेरिएंट आते हैं ट्रैक्टर में। एक आता है सिंगल क्लच सादा स्टीयरिंग, एक आता है डबल क्लच पावर स्टीयरिंग रिवर्स पीटीओ, और एक आता है पावर स्टीयरिंग सिंगल क्लच में। तो 3 इसके वेरिएंट आते हैं। ये 405 ट्रैक्टर है। इसको हम ज़्यादातर किसानों को ये सलाह देंगे कि ये खेती के लिए और जो हमारे रोड के काम है, दोनों के लिए बहुत ही सफलतम ट्रैक्टर है। महिंद्रा कंपनी का आज तक कोई 40 हॉर्स पावर में ट्रैक्टर नहीं आता था, तो हमारी कंपनी ने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर निकाला है कि चाहे हॉलेज का काम करना हो या खेती का काम करना हो, एक जो मध्यम वर्गीय किसान होता है जिसके पास में 15-20 बीघा ज़मीन होती है, उसके लिए क्या रहता है कि वो बहुत बड़े इम्प्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करता है। उसके लिए क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंट वो इस्तेमाल कर रहा है वो इस ट्रैक्टर से सारे ड्राइव हो जाएंगे। सभी तरह के इम्प्लीमेंट चलाने के लिए ये ट्रैक्टर सफिशिएंट है। तो मैं किसानों से यही अपील करूंगा कि जब भी वो ट्रैक्टर लेने के लिए विचार बनाएं, एक बार महिंद्रा कंपनी का ये ट्रैक्टर टेस्ट ड्राइव करके देखें। महिंद्रा डीलरशिप पर जाकर के ट्रैक्टर चला के देखें। उससे क्या होगा कि ट्रैक्टर आप एक बार अगर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों से पूरी तरीके से अलग है। और आज के युवाओं से तो ख़ास तौर से मेरी ये विनती है, निवेदन है कि वो एक बार महिंद्रा कंपनी का युवोटेक प्लस ट्रैक्टर, ये हमारा 265 से लेकर के 585 तक सभी हॉर्स पावर में उपलब्ध है। आपको जितने भी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की ज़रूरत है, 275 है, 405 है, 415 है, 475 है, 575 है और 585 है। 6 हमारे अभी तक ट्रैक्टर आ रहे हैं जिनके अंदर युवोटेक प्लस के नाम से ट्रैक्टर आ रहे हैं। 6 साल की वारंटी हम आपको दे रहे हैं। तो आप एक बार ये ट्रैक्टर अवश्य आजमा के देखिए। हर तरह के ऑपरेशन के लिए सक्सेसफुली ट्रैक्टर है। और मैं थोड़ा सा आगे आके एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि साइलेंसर के ऊपर भी हमने सपोर्टिंग सिस्टम बनाया है, और ये जो लाइटिंग सिस्टम है, जैसे इसका शेप है, इसको अगर आप डिज़ाइन को पूरा देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इसको हम एर्गोनॉमिक डिज़ाइन बोलते हैं, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, कि जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है उसके लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल डिज़ाइन है आगे देखने के लिए। और दूसरा, इसकी जो ब्रेप अराउंड लाइट्स हैं, ये लाइटें जब हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो साइडों में भी इस तरीके से रोशनी देती हैं, जिस तरीके से गाड़ियों में रोशनी देते हैं। क्योंकि जो दूसरे ट्रैक्टर होते हैं उनमें जो हमारी गोल लाइट लगी रहती है तो वो जस्ट सामने ही रोशनी देती थी। तो ये जो हमारी लाइटिंग सिस्टम है, ये व्रैप अराउंड हेडलाइट बोलते हैं हम इसको, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। जब हम कभी मोड़ पर ट्रैक्टर को टर्न कर रहे होते हैं उस समय इसका बड़ा फ़ायदा रहता है। तो ये ट्रैक्टर का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा किया गया है। हैवी फ्रंट एक्सल है। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो फ्रंट एक्सल लगाया गया है वो काफ़ी हैवी है। किसी भी तरह का अगर अपन लोडर वगैरह भी इसके ऊपर लगाते हैं तो सभी तरह के काम के लिए सक्सेसफुल ट्रैक्टर है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी काम अगर खेती किसानी से रिलेटेड हो, चाहे कॉमर्शियल ऑपरेशन हो, सभी के लिए एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर है। जी, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप जान सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के बारे में सर ने जो भी फीचर्स बताए उस हिसाब से अपनी श्रेणी में यह ट्रैक्टर सबसे श्रेष्ठ होगा। और अगर आप कभी भी इस श्रेणी में ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप एक बार महिंद्रा शोरूम पर जाकर इस ट्रैक्टर की इंक्वायरी जरूर करें। और अगर आप मेवाड़ क्षेत्र से हैं तो विनायक एजेंसी उदयपुर रोड पर है, बड़ी सारडी में, वहाँ पर आकर आप इस ट्रैक्टर की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों को भी शेयर करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।